हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो आई स्टार्टेड माय डे विद अ वार्म ग्लास ऑफ वाटर। और हर रोज़ की तरह मैं आज भी काफ़ी लेट उठी एंड उठ के मैं सबसे पहले फ्रेशन अप हो गई क्योंकि आज मुझे हेयर वॉश भी करना था और मेरी एक क्लास थी और मैंने आज सोचा कि आज से मैं प्रॉपर्ली पढ़ाई करूँगी। सो मैंने नाश्ता करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं अपने लिए आइस कॉफ़ी बना लूँ। आइस कॉफ़ी बनाना इज़ सो क्विक एंड सो ईजी। आप फटाक से एक ग्लास में आइस क्यूब्स पूरा फिल कर दो, जितना आपको रिक्वायर्ड है उतना। फिर एक नॉर्मल पानी में 1 से 1.5 चम्मच जो है आप उसमें कॉफ़ी डाल लो एंड उसे प्रॉपरली अच्छे से मिक्स कर लो। एंड जब प्रॉपरली वो अच्छे से मिक्स हो जाए देन उसको आपको धीरे धीरे अपने जो ग्लास है आइस क्यूब से फिल्ड, उसमें आप धीरे धीरे उसे पोर कर दो। पोर करने के बाद उसे अच्छे से शेक कर दो एंड जब ये प्रॉपरली शेक हो जाएगा, टड़ा, ये आपकी आइस कॉफ़ी रेडी हो गई। फिर मैंने क्लास अटेंड किया आइस कॉफ़ी इंजॉय करते हुए। और अब बताओ मैं किन की क्लास अटेंड कर रही हूँ। उसके बाद क्लास ख़त्म होने के बाद मैंने अपना नाश्ता खाया एंड फिर मैं मॉक टेस्ट देने बैठ गई। और ये मॉक टेस्ट मैं 3 महीने के बाद अटेंड कर रही थी। ऐसे ही मैं रफ शीट में हमेशा मॉक देती हूँ A4 साइज़ की, जैसे हमें एग्ज़ाम में भी इवेल करवाई जाती है एग्ज़ाम टाइम पे। सो मैं यहाँ पे RRB PO का मॉक अटेंड कर रही हूँ। और ये किस प्लेटफॉर्म का मॉक मैं दे रही हूँ ये आप सबको पता ही होगा। और उसके बाद मॉक में क्या होता है ना कि मैं सोच रही थी कि मैं इस मॉक को प्रॉपर्ली, जो 45 मिनट का ड्यूरेशन है, प्रॉपर्ली रफ शीट के साथ स्क्रीन की ही रिकॉर्ड करूं। बट मुझे समझ ही नहीं आता कि कैसे रिकॉर्ड करूं, क्या करूं। तो इस चक्कर में मैंने आज के लिए तो मैं इस मॉक को रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगी। मैं आपको फाइनली इसका रिजल्ट दिखाऊंगी 45 मिनट्स के बाद। तो मैं यहाँ पे आपको टाइम शो कर दे रही हूँ 16:47, मतलब ऑलमोस्ट 4:45 बजे होंगे। तो मैंने इस मॉक को यहाँ पे बंद कर दिया था, मतलब स्टार्ट करने के लिए रिकॉर्डिंग मैंने बंद कर दी थी। और मैंने ऑलमोस्ट 5 बजे शुरू किया होगा मॉक, तो ये 5:45 तक मैंने ये मॉक कंप्लीट कर लिया। ये आप मेरी रफ शीट देख सकते हो। तो मैंने ऑलमोस्ट 4 पेजेस में अपना प्रॉपर पूरा मॉक कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन पे सिखा देती हूँ, ऐसे प्रॉपर शायद आपको स्क्रीन पे दिखेगा नहीं कि कितना बड़ा। मैंने कोशिश तो की थी बट वो लैपटॉप से जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ना स्क्रीन उसकी, तो वो प्रॉपर्ली विजिबल नहीं हो रहा है। ऐसे मैं आपको अपनी मार्क्स बता देती हूँ। 59.25 समथिंग आया है और जो इसकी परसेंटाइन है वो 90% समथिंग एबव है। उसके बाद मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, तो फिर मैं 6 बज गए थे ऑलमोस्ट। तो फिर मैंने अपने लिए थोड़े से गाजर काटे, क्योंकि मुझे गर्मियों के सीज़न में गाजर खाना काफ़ी पसंद है, क्योंकि मुझे बहुत उसका टेस्ट भी अच्छा लगता है एंड वो काफ़ी न्यूट्रिशियस भी हो। उसके बाद शाम में मेरी फ्रेंड के साथ मेरा बाहर जाने का प्लान बन गया, तो मैं फटाक से रेडी हो गई और उसके बाद हम बाहर चले गए। हमने प्रॉपर्ली डिसाइड नहीं किया था कि हम कहाँ जाएंगे, बट इतनी गर्मी थी और बहुत अच्छी हवा चल रही थी, तो हमने सोचा क्यों ना आइसक्रीम पार्लर चला जाए। तो फिर हम यहाँ पे आप देख सकते हो हम आइसक्रीम पार्लर गए और मैंने अपनी फेवरेट आइसक्रीम खाई, दैट इज़ अमूल चॉकलेट ब्राउनी। मुझे ब्राउनी का टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है। उसके बाद मैं घर आ गई, फिर मैं मम्मा के साथ थोड़ा वॉक पे चली गई। ऐसे मैं रेगुलरली वॉक पे जाती हूँ बट कभी कभी अगर शाम में बाहर चली जाती हूँ तो नहीं जा पाती हूँ। फिर मैंने अपना आकर डिनर खाया, ये दाल का पराठा और इमली की चटनी। मुझे चटनी बहुत पसंद है चाहे वो किसी भी चीज़ की हो। फिर डिनर कंप्लीट करने के बाद मैंने जो आज मॉक दिया था मैंने उसका एनालिसिस किया। और एनालिसिस में ना एक्चुअली जब ये रिकॉर्ड कर रही थी तो मुझे ये विजिबल हो रहा था, मुझे लग रहा था ये दिखेगा, लेकिन अब ये आपको काफ़ी ब्लर दिख रहा होगा, तो सॉरी फॉर दैट। मैं नेक्स्ट टाइम से जब शूट करूँगी तो प्रॉपर लाइटिंग वगैरह का ध्यान दूंगी। मैं आपको वर्बली बता देती हूँ कि रीजनिंग में मुझे 2 नेगेटिव आए। एक पजल का क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है और एक मेरा सिलॉक्स का क्वेश्चन गलत हुआ है। और क्वांट सेक्शन में आपको अगर थोड़ा बहुत भी दिख रहा होगा तो एक नेगेटिव हुआ है। और सो गाइस, एक प्रॉब्लम होने की वजह से ये व्लॉग मैं आज डाल रही हूँ, मतलब 29th की मॉर्निंग को, जबकि मुझे ये 28th ही मॉर्निंग को अपलोड कर। जिस फ़ोन से मैं यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करती हूँ या जिसमें मेरा सारा डेटा रहता है, उस फ़ोन का मैं पासवर्ड भूल गई थी बिकॉज मैं इसे सेंसर से ऑपरेट कर रही थी और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इसका पासवर्ड क्या होगा।